बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चिप्स बनाने का तरीका। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और ख़ूबसूरत बनती है। तो ये कैसे तैयार होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें आलू इस्तेमाल होंगे, मैदा होगा, कॉर्नफ्लावर, रेड चिली पाउडर, नमक, लहसुन और टमाटर। तो आलू नाज़रीन आपने बड़े वाले लेने हैं, तो मैं इसलिए एक का बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बना के खुद भी खा चुका हूँ और बच्चों को भी खिला चुका हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में आया क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी इसकी रेसिपी दे दूँ कि ये कैसे तैयार होती है। ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत तैयार होती है। आलू की हम कटाई कर लेंगे, तो वो कटाई कैसे करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो बाकी सब चीज़ों का हमने बैटर तैयार करना है, तो ये आप अपनी जितना आप बना रहे होंगे तो उसी हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं एक आलू के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 चम्मच हम मैदा लेंगे, 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के मुताबिक हम नमक लेंगे। और इसमें 1 से 1.5 जवा जो है हम लहसुन का डाल लेंगे और इतना सा छोटा सा 1 टमाटर डाल लेंगे। इन सबको आपने पीस के ग्राइंडर में करना चाहे तो उसमें कर लीजिएगा। तो इसका बैटर तैयार कर लीजिएगा। बैटर कौन सी रेसिपी पे होगा वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी चलते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग में हमें नाइफ चाहिए, आलू चाहिए और ये स्टिक चाहिए। तो ये कबाब वाली स्टिक है, तो ये वाली आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम साइडें काट देंगे। इस तरीके से इसकी साइडें आपने काट देनी है और उसके बाद ये वाली साइड जो है ये आपने उतार देनी है। कटिंग में आप ध्यान रखिएगा, कटिंग में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो ये देखिए इस साइड को भी हमने उतार दिया और इस साइड को भी हम उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने साइडें उतार दी हैं। ये देखें साइडें मैंने सारी उतार दी हैं। तो अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा, इक्वल हों। तो ये देखें नाज़रीन, इसके हमने 2 पीस कर लिए। इसी तरीके से आपने भी कर लेने हैं। तो अब नाज़रीन इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपने स्टिकें जो हैं साइडों पे लगा लेनी है। तो वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमने फुल नहीं काटना। तो इस तरीके से आप स्टिक लगा लेंगे तो वो जितना हमें कटिंग चाहिए उतनी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए नाज़रीन इस साइड से हमने काट लिया इसको। देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है। आपने भी इसी तरीके से कर लेनी है। अभी दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से जो कटिंग करनी है वो सीधी नहीं करनी, वो टेढ़ी करनी है। तो और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए आ रहे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कटिंग हो गई है। तो ऐसे ही हम दूसरे की भी कर लेंगे। आप भी सभी की ऐसे ही कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन इस प्रोसेस में बर्तन मैंने रख लिया और घी डाल दिया। अब ये गर्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं आपने इसको कैसे फ्राई करना है। इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। एक हम पहले इनको सिंपल फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद बैटर के साथ करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन घी हमारा गर्म हो गया। ये इस तरीके से आपने डालने हैं, स्टिक की मदद से स्टिक ले लेनी है और ऐसे इसको खींचना है। तो ये तकरीबन आपने 25 से 30 सेकंड के लिए ऐसे ही करना है। ये इस तरह खींचेंगे तो ये इसकी जो शेप है वो ज़बरदस्त आएगी। और इसी तरीके से नाज़रीन आपने सबको करना है बारी बारी। अगर आप चाहें तो 2-2 3-3 करके भी डाल सकते हैं। अगर एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। और नाज़रीन इसको अभी हमने क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो वाला करेंगे। देखें नाज़रीन अब ये कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने सभी तैयार कर लेने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नाज़रीन इस प्रोसेस में हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। जो बैटर हमने कहा था वो हमने तैयार कर लिया। तो ये देखें आपने ऐसा रखना है, ये ज़्यादा पतला ना हो, गाढ़ा तो ये बिल्कुल ना रहे और पतला इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो दरमियाना सा इसको पतला करना है आपने। तो वो जो हमने फ्राई किया था वो इसमें डिप करेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे और उसके बाद इसको झाड़ेंगे। अगर इसको ज़्यादा लगा रह जाएगा तो फिर वो जो शेप है वो नहीं रहेगी इसकी। तो अब इसमें इसको ऐसे डाल देंगे। दूसरे वाला भी डाल देंगे।
पहले की हम साइड चेंज कर देंगे। ये नाज़रीन आप लाजमी तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनते हैं। तो ये जो कारोबार करना चाहेंगे तो उनके तो इंशाल्लाह ये फेमस चीज़ बन जाएगी। और अब इसको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो लीजिए नाज़रीन ये रेडी हो गए हैं। तो अभी चूल्हा बंद करते हैं, अभी इनको निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो लीजिए नाज़रीन ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और ये टेस्टी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ। और इसकी ये देखें ये खस्ता भी है, और ये देखें खस्ता और मज़ेदार। और ये तो आपको केचप के साथ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो लहसुन और टमाटर का टेक्सचर दिया ना, उससे इसका जायका बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो वैसे भी अभी आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन आपको आवाज़ से पता चल गया होगा, ये क्रिस्पी भी है और मज़ेदार। तो माशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि बहुत मज़ेदार है। आप बस इसको तैयार कीजिएगा, और अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी शॉप को 4 चांद लग जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।